एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स एंथुसियास्ट। आई एम श्रद्धा सिंह और आज का टॉपिक है हमारा चेन इन सप्लाई एंड चेन इन क्वांटिटी सप्लाई। तो पहले हम बात करते हैं चेन इन सप्लाई की। तो व्हाट इज चेन इन सप्लाई? तो प्राइस को छोड़ के बाकी चीजों में चेंज आ गया जिसकी वजह से सप्लाई चेंज होता है, वो कहलाता है हमारा चेन इन सप्लाई। यानी प्राइस को छोड़ के बाकी जो हमारे डिटर्मिनेंट्स हैं, लाइक टेक्नोलॉजी हमारी अपग्रेड हो गई तो उसकी वजह से जो हमारी सप्लाई में चेंज आ रहा है वो होता है हमारा चेन इन सप्लाई। इसके दो पार्ट्स हैं। द फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन सप्लाई एंड द सेकंड वन इज डिक्रीज इन सप्लाई। जब चेंज हो रहा है तो या तो वो इंक्रीज होगा या फिर वो डिक्रीज होगा, बढ़ेगा या तो कम होगा। सेकंड जो है इसमें पार्ट वो है हमारा चेन इन क्वांटिटी सप्लाई। इसका मतलब प्राइस चेंज हो रही है जिसकी वजह से सप्लाई में चेंज आ रहा है और अदर थिंग्स हमारी कांस्टेंट है। उस केस में क्या था, यानी कि चेन इन सप्लाई के केस में हमारी प्राइस कांस्टेंट थी, अदर थिंग्स हमारी फ्लक्चुएट कर रही थी। बट चेन इन क्वांटिटी सप्लाई के केस में प्राइस हमारी फ्लक्चुएट कर रही है और अदर थिंग्स हमारा कांस्टेंट है। यहाँ के केस में है कि अदर थिंग्स कांस्टेंट है और प्राइस चेंज हो रही है जिसकी वजह से सप्लाई में चेंज आ रहा है। इसको कहते हैं हम चेन इन क्वांटिटी सप्लाई। इसके भी दो पार्ट्स हैं। द फर्स्ट वन इज एक्सटेंशन इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड द सेकंड वन इज कॉन्ट्रैक्शन इन क्वांटिटी सप्लाइड। इसको अब हम डिटेल में समझते हैं कि है क्या। तो पहले हम बात करते हैं चेन इन सप्लाई के इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई को। इसमें देखते हैं पहले हम इंक्रीज इन सप्लाई का मतलब। प्राइस कांस्टेंट है, अदर थिंग्स बढ़ रही है जिसकी वजह से सप्लाई भी बढ़ रही है। इसका मतलब प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। जो पहले हमारा 10 रुपए का सामान बिक रहा था आज भी वो हमारा प्रोडक्ट 10 रुपए का ही मिल रहा है। बट अदर थिंग्स में मान लेते हैं टेक्नोलॉजी बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ गई, हमारी रिलेटेड गुड्स की जो प्राइस है वो बढ़ गई, कुछ भी बढ़ गया तो उसकी वजह से हमें हमारी सप्लाई को बढ़ाना पड़ गया, तो वो कहलाता है हमारा इंक्रीज इन सप्लाई। अब देखते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। सेम उसका उल्टा, सेम वही रीजन, प्राइस हमारी सेम है, यहाँ पे बस सप्लाई कम हो गई। क्यों? अदर थिंग्स की वजह से। इसको डायग्राम से समझते हैं। Q यहाँ पे क्वांटिटी है, P प्राइस है और S हमारा सप्लाई है। इंक्रीज इन सप्लाई के केस में देखते हैं, यहाँ पे सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। सप्लाई राइज हो रही है फ्रॉम Q टू Q1। आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे हमारी सप्लाई Q से Q1 की तरफ जा रही है और डिक्रीज इन सप्लाई के केस में यहाँ पे सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रही है। सप्लाई फॉल्स फ्रॉम Q टू Q2 ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स एट द सेम प्राइस P। प्राइस हमारी कांस्टेंट है और हमारा Q से Q2 की तरफ मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रही है हमारी सप्लाई, यानी हमारी सप्लाई कम हो रही है। अब देखते हैं हम चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई के एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई को। पहले बात करते हैं हम इसमें एक्सटेंशन की। इसमें अदर थिंग्स कांस्टेंट है, प्राइस इंक्रीज हो रही है इसलिए सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। जितनी प्राइस इंक्रीज होगी उसी के अकॉर्डिंग सप्लाई भी इंक्रीज होगी। और कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई में अदर थिंग्स कांस्टेंट रहेगी, प्राइस डिक्रीज होगी और उसी अकॉर्डिंग सप्लाई भी डिक्रीज होगी। इसको अब डायग्राम से देखते हैं। एक्सटेंशन इन सप्लाई में अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। डायग्राम में ए से बी तक क्वांटिटी सप्लाइड राइज हो रही है फ्रॉम Q टू Q1 ड्यू टू राइज इन प्राइस फ्रॉम P टू P1। प्राइस जो हमारी इंक्रीज हो रही है P से P1 की तरफ और क्वांटिटी हमारी हो रही है Q से Q1 की तरफ। और कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई जस्ट एक्सटेंशन का अपोजिट है। इसमें डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम A टू C। क्वांटिटी सप्लाइड फॉल्स फ्रॉम Q टू Q2 ड्यू टू फॉल इन प्राइस फ्रॉम P टू PT। प्राइस जो हमारी P से P2 पे आ रही है और क्वांटिटी सप्लाइड भी हमारी गिर रही है Q से Q2 पे। तो ये थे हमारे चेंज इन सप्लाई और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर देना, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना।